नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन के ऊपर कि हम पैनल के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। ये बात आपको पता ही है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जैसे ही आप पैनल के सामने जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही कहा जाएगा। और अगर आपने इंट्रोड्यूस अपने आप को अच्छे से किया तो जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं उनके दिमाग में एक चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी कि बंदा अच्छा है, यानी कि वो खुल के मार्क्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर यही खराब हो गया हमारा, तो ये बात भी पता है आपको कि जो स्लैब होती है मार्क्स की, तो मान लीजिए आपको मार्क्स हाईएस्ट उनको इतने देने हैं और आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा खराब हो गया, तो वो स्लैब जो है वो मार्क्स का नीचे आ जाएगा, यानी कि हाईएस्ट आप इसको इतना ही दे सकते हैं। इसलिए इस पार्ट पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो मैं और अगर आपने इंट्रोड्यूस अपने आप को अच्छे से किया तो जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं उनके दिमाग में एक चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी कि बंदा अच्छा है, यानी कि वो खुल के मार्क्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर यही खराब हो गया हमारा, तो ये बात भी पता है आपको कि जो स्लैब होती है मार्क्स की, तो मान लीजिए आपको मार्क्स हाईएस्ट उनको इतने देने हैं और आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा खराब हो गया, तो वो स्लैब जो है वो मार्क्स का नीचे आ जाएगा, यानी कि हाईएस्ट आप इसको इतना ही दे सकते हैं। इसलिए इस पार्ट पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, 7 स्टेप बताऊँगा मैं आपको। आपको हर एक स्टेप के ऊपर अपने आप से ईमानदारी के साथ मिरर प्रैक्टिस करनी ही है। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से ये 7 बातें पूछेंगे कि किस तरीके से ये सवाल पूछा जाएगा, तो किस तरीके से आप जवाब देंगे। यानी कि 7 स्टेप अपने आप को बोलने हैं बार-बार मिरर के सामने खड़े होके। और अपने एक्सप्रेशंस को नोट करना है कि आप वो रट के बोल रहे हैं या ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं। तो हम वो स्टेप्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, अगर आप 12 बजे से पहले जाएँगे तो आपको पता है ग्रीटिंग तो करना ही रहेगा। तो गुड मॉर्निंग, 12 बजे के बाद जाते हैं तो गुड आफ्टरनून, ये बात आपको क्लियर रहेगी। दूसरी बात, आपको अपने नाम से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि माय नेम इज़ पंकज, जैसे मान लीजिए मेरा नाम पंकज है तो पंकज या XYZ जो भी आपका नाम रहेगा। तीसरा जो रहेगा वो ऑर्डर रहेगा आपका प्लेस, जैसे आई बिलोंग टू, आप कहाँ से हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली से तो दिल्ली, कोई मुंबई से तो मुंबई, कोई जैसे मान लो मैं नारनौल से हूँ तो मैं नारनौल, या आई एम फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप बोल देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज़ इसमें कि जब आप प्लेस बोल लेंगे तो उसके बारे में पहले से दिमाग में लगा लेंगे कि जहाँ से भी आप हैं उसकी कुछ खासियत आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे जब मैंने इंटरव्यू दिया था KVS का, तो TGT के इंटरव्यू में जब मैंने कहा था कि आई एम फ्रॉम नारनौल, तो उन्होंने मेरे से नारनौल की कुछ विशेषता पूछी कि बताइए नारनौल के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो जैसे नारनौल बीरबल का छत्ता भी है, यहाँ पे 1857 की क्रांति भी हुई थी। मैंने उन चीज़ों से रिलेट करके उनको बता दिया था। तो आपके दिमाग में भी अपनी जगह के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, मेरी जगह ये है, मैं ये नाम बोलूँगा तो इसके बारे में ये चीज़ें हैं। ये बात आप वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने रख देंगे अगर वो पूछे तो। फोर्थ रहेगा आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। वो आप बता ही देंगे कि आपने 12th कहाँ से की है, सिर्फ 12th से बता देना, स्कूलिंग कहाँ से की थोड़ा-सा, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो आप वहाँ बता देंगे। उसके बाद एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में जैसे आपने नेट कर रखा हो या कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो या आपका एक्सपीरियंस हो कि सर मैंने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे काम किया है ना, वो आप बता सकते हैं। लेकिन फिर इसमें एक बात याद रखना कि जब आप एडिशनल क्वालिफिकेशन बताएं तो वहाँ पर आप उसके बारे में तैयार रहें। जो भी आप लिखेंगे कि मान लीजिए मैंने कंप्यूटर कोर्स लिख दिया तो मेरे को कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने लिख भी दिया और मुझे पता ना हो, जबरदस्ती लिख दिया। आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। आपने एक्सपीरियंस कहीं पे का भी मेंशन किया है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आपके जब आप टीचिंग करें तो वो झलकना चाहिए कि हाँ, मैंने पढ़ाया है ना, देखो, है ना। और मान लो मैं लिख भी दूँ, मुझे तो 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बोर्ड पे जाऊँ और वहाँ घबरा जाऊँ, फिर तो वो पकड़ जाएंगे कि झूठ बोल रहा है, चलो भगाओ इसको।
समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यानी कि वहाँ पे झूठ नहीं बोलना, आप ओरिजिनल बनने की कोशिश करना है ना, जो हैं वही लिखना है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में, क्लियर? उसके बाद वो आएँगी आपकी हॉबीज़। तो हॉबीज़ में देखो कोशिश यही करनी है हॉबीज़ में कि जो वो हॉबीज़ बताइए जो अपनी एजुकेशन से रिलेट करती हों, है ना? ऐसा ना हो कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मतलब बोल सकते हैं, बोलने को क्या है, लेकिन अगर वो आप ऐसी हॉबीज़ तैयार कर लें, थोड़ा-सा अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भाई थोड़ा-सा तैयार कर लें कि वो उसका फ़ायदा बच्चों को भी मिले, एजुकेशन सिस्टम को मिले, तो ये कुछ पॉजिटिव इम्प्रेशन डालती हैं इंटरव्यूअर के ऊपर और वो नंबर देने के लिए थोड़ा मजबूर हो जाता है। और आखिर में अगर आप जोड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको और बाकी लोगों को अलग करती हैं। आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, स्ट्रेंथ के तौर पे कि मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल हूँ और दूसरी जगह पर भी काम कर सकता हूँ। ट्रांसफ़र से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवीएस की जॉब जो है वो ट्रांसफ़रेबल है। आपको पता ही है ट्रांसफ़र होते रहेंगे 3-4 साल में और आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही रहेगा। तो आप इस तरीके से बोल के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि इंटरव्यूअर के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन डालेगा और हर एक स्टेप को आप बारीकी से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि जाएँगे आप सीधा ही इंटरव्यूअर के सामने जाके आप बोल देंगे कुछ भी, नहीं। आप उसको तैयार करेंगे और तैयार होके हर दिन शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, ऐसे ही आप शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कभी भी बोल देंगे। रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो देखो इंट्रोडक्शन जब आप लोग दें तो मैं तो कोशिश यही करूँगा कि देखो आप इंग्लिश में ही तैयार कर लें, है ना? हिंदी वाले बच्चे भी हैं वो भी इंग्लिश में ही तैयार कर लें थोड़ा-सा तो ज़्यादा बेटर है। वरना तो हिंदी वाले तो जो हैं हिंदी में भी दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट वाले तो इंग्लिश में ही तैयार रखें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और अगर मेरी बातें पसंद आती हैं तो हमारी इस फैमिली को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।